नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के लगातार नोटिफिकेशन जारी हैं। जैसे कि एएलपी का आया पहले, फिर आरपीएफ का आया, अब आ गया है आरआरबी टेक्नीशियन का। और बहुत जल्दी आप ग्रुप डी और एनटीपीसी इन सब के भी नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। और ये सारे एग्ज़ाम लाइन से लगे हुए हैं, ये समझिए। और आरआरबी जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसी लगभग सही ठीक ठाक आई है। वैकेंसी मेरे ख्याल से 9,000 के करीब आई है। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम कब कैसे होना है, कैसे भरना है, क्या बड़ा बदलाव है इस बार एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, और क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डेट जो है, यानी आप फॉर्म जो भर सकते हैं वो 9 मार्च से 8 अप्रैल तक, यानी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं। अभी जल्दबाजी मत करना, पहले आराम से चीज़ों को समझिए, फिर आराम से भरिए। क्योंकि ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप एलिजिबल हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है क्या मेडिकल स्टैंडर्ड को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। नहीं तो आप पूरी मेहनत आपकी बेकार है अगर आप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है, तो पहले 9 मार्च से 8 अप्रैल तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। जब फॉर्म भरने खत्म हो जाएंगे उसके बाद करेक्शन विंडो का फॉर्म खुलेगा 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। पोस्ट की अगर बात करें तो दो तरीके की पोस्ट, टेक्निकल ग्रेड 1 और टेक्निकल ग्रेड 2। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये आपकी दो पोस्ट निकली हैं। ये लेवल 5 की है जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, 18 से 36 वर्ष की आयु सीमा इसके अंदर दी गई है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 1092 वैकेंसी इसके अंदर आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर हम बात करें, ये लेवल 2 की जॉब होती है, 18 से 33 वर्ष, 8,052 वैकेंसी इसके अंदर आई है। कुल मिला के 9,144 पोस्ट आपके लिए इसके अंदर है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि भैया क्या क्या चीज आगे है। सबसे पहले मैं एज रिलैक्सेशन पे आता हूँ। आयु सीमा के अंदर SC ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। OBC वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन में भी अलग अलग अगर कैटेगरी है तो UR के लिए 3 साल की छूट है, OBC के लिए 6 साल की, SC ST के लिए 8 साल की। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये है। ठीक है, UR और OBC के लिए। ST ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन की 250 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये आपके रिफंड भी आ जाने हैं वापस, जैसे और एग्जाम्स में होता है रेलवे के। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इस बार थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहली चीज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, केवल एक। CBT 2 नहीं है आपका इसके अंदर, केवल एक ही टेस्ट है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल है। ठीक है, आगे मैं जाता हूं तो दोनों पोस्ट के लिए सेपरेट एग्जाम है। ऐसा नहीं है एक एग्जाम है, दोनों का सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, और दोनों का लेवल भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि एक में सैलरी ज़्यादा है, दूसरे में कम है। अगर लेवल 5 की बात करें, ठीक है, जिसके अंदर वैकेंसी कम है, 1,000 के करीब वैकेंसी है, सैलरी ज़्यादा है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर और एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर लेवल 5 के अंदर। तो 20 ये हैं 20 नंबर के। गणित के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। ठीक है, तो कुल क्वेश्चन आपके 100 हैं और 100 ही नंबर है। 90 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और केवल इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। केवल एक पेपर के आधार पर, एक पेपर आपको बढ़िया करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके फुलफिल है अगर, तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपके स्कोर अच्छा रहेगा तो। ठीक है, इसी तरीके से लेवल 2 पे आते हैं जिसमें 8,000 के करीब वैकेंसी है। और इसके अंदर अगर बताऊं तो मैथ में अर्थमेटिक का पार्ट नहीं के बराबर है, ना के बराबर। ठीक है ही नहीं समझो। ठीक है, यहां पर आपका अर्थमेटिक आएगा पूरा 25 क्वेश्चन 25 नंबर,
फिर से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर हो गए, 90 मिनट हो गए। अधिकतर बच्चे इसी में ही ज्यादा बैठने वाले हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, वैकेंसी भी इसी के अंदर ज्यादा है। तो ये इसका पैटर्न रहने वाला है। इसके अंदर ये चारों चीजें हैं। यहाँ पर कंप्यूटर एक्स्ट्रा है अगर आप देखें तो, ठीक है। मेन मुद्दे की बात मैंने आपको बताई है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो लेवल 5 के अंदर या तो बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या बीटेक हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा हो इनमें से किसी में वो भी चल जाएगा। ये है बड़ी वाली जॉब के लिए जिसके अंदर 1000 वैकेंसी है। अगर बात करें लेवल 2 की तो इसके अंदर मैट्रिकुलेशन 10+2 और आईटीआई इन डिफरेंट स्ट्रीम, जैसे कि या तो इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। हर ट्रेड के लिए पोस्ट अलग अलग है। और 10+2 विद पीसीएम के लिए ओनली एक पोस्ट है आपकी, वो है ये वाली टेक्नीशियल ग्रेड 3 एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो लेवल 2 के अंदर एलिजिबिलिटी वाले बच्चे ज्यादा आएंगे, ठीक है। 10+2 वाले बच्चे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बीएससी बीटेक वाले, ठीक है। तो इसके अंदर वैकेंसी भी ज्यादा है, इसके अंदर बच्चे भी ज्यादा रहने वाले हैं। और पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया है, दोनों के अंदर अलग एग्जाम है दोनों के। एक के अंदर कंप्यूटर ऐड हुआ है, जो बड़ी वाली जॉब है ये उससे छोटी है, इसके अंदर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि गणित, रीजनिंग, साइंस और जीए, ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/3। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 स्टैंडर्ड है दोनों पोस्ट के लिए। B1 के अंदर क्या आता है, जनरल फिटनेस आपकी देखी जाएगी, फिजिकली फिट हैं आप सभी रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और विजन का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है कि डिस्टेंट विजन 6/9, 6/12 होनी चाहिए, नियर विजन 0.6 और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन और बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन। इसके लिए सरकारी अस्पताल से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, खुद बनवाना होगा, ठीक है। पर ये है यहाँ पर ये चीज पॉजिटिव है कि ये जो विजन है विद और विदाउट ग्लास दोनों चीजें दी हुई है इसके अंदर, विद ग्लास के साथ या विदाउट ग्लास के साथ दोनों ही परमिटेड है, ठीक है। तो ये B1 स्टैंडर्ड है मेडिकल स्टैंडर्ड जो दोनों पोस्ट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखना कि आपके ये विजन स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये फुलफिल नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, आप एलिजिबल नहीं पाएंगे। और डिफरेंट शिफ्ट में अगर पेपर होना है तो देखिए नॉर्मलाइजेशन भी रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है एक पेपर देकर जॉब मिल रही है, एक पेपर देकर, ठीक है। पर ये सुनने में देखिए आसान लगता है, मैं सही बताऊं वैसे तो मुश्किल भी नहीं है, पर एक पेपर देकर जॉब अगर मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान है। आपको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है। पेपर की उम्मीद है साल के सेकंड हाफ में हो, सितंबर अक्टूबर तक, जुलाई के बाद कहते हैं कभी भी हो सकता है, ठीक है, उम्मीद यही है, ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम लगातार हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन जिनके पहले पहले आते जा रहे हैं वो पहले पहले होते रहेंगे, बाद वाले बाद में होते रहेंगे, ठीक है। पर तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है बेस्ट तरीके से तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि एक बार तैयारी होती है उसके बाद आप जितने भी फॉर्म भरेंगे सारे जॉब आपकी होंगी अगर आप तैयारी ढंग से करते हैं। और गणित की तैयारी के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, वो है एक स्पेशल बैच रेलवे का महाकुंभ। ये बैच पूरा का पूरा रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है, ठीक है। इस बैच की सबसे खास बात यह है ये बैच आपको स्पीड पे भी काम कराएगा, कैलकुलेशन पे भी काम कराएगा, कंटेंट पे भी काम कराएगा। लाइव और वीओडी दोनों तरीके का ये बैच है। वीओडी क्लासेस आप जैसे लोगे 130 वीओडी क्लासेस आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। फिर 1 तारीख से हम इसके अंदर लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है।
MG कॉन्सेप्ट ऐप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी लॉन्च किया है हमने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो चुके हैं और ये कूपन कोड लगाकर आप इसे 199 में अभी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 5000 बच्चों के लिए ऑफर निकाला है। लगभग ये पूरे तो नहीं हुए, मैं ये कहूँ कि 5000 बच्चे खत्म हो गए, नहीं हुए अभी, ठीक है। पर ये अबाउट टू है, बस जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही ऑफर भी खत्म हो जाएगा, फिर ये इतने में मिलेगा आपको, ठीक है। पर लेकिन बात ये आती है कि केवल बैच लेने से कुछ होने नहीं वाला। अगर आप सोचे कहीं भी कि बैच तो देखिए आते ही रहेंगे, नोटिफिकेशन आए हैं, बैच भी आएंगे, पर आप ये देखिए केवल बैच लेकर अगर आपको ये लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बैच लेना सबसे आसान काम है, केवल एक बटन दबा दबो के पेमेंट करनी है और बैच आ जाना है। बैच को पढ़ना भी पड़ेगा और आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये जो बैच मैं ले रहा हूँ इसमें इतना दम भी है जो मेरा पेपर निकलवा पाए, या मेरे अंदर भी इतना दम है कि मैं इस बैच को पूरा कर पाऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीजें देखनी बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे आपको जो ये देखते हैं बस नोटिफिकेशन आया चलो बैच खरीदते हैं, बैच खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो रखने वाला अगर आपका सौदा है तो आपके लिए ये बैच नहीं है, ये क्लासेस नहीं है। ऐसे बच्चों से मैं कहूँगा कि आप ये बैच ना खरीदें। अगर आपको पढ़ना है, जेन्युइनली अपने नंबर लाने हैं, तो ये बैच आपके लिए। तो इसी तरीके की और जानकारी के साथ हम आपके लिए आते रहेंगे, कोशिश करेंगे आप तक सारी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जो भी लेटेस्ट आपके लिए आता है। जय हिंद।